हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन अप्रैल के महीने में आने वाला है और जून जुलाई के कहीं बीच में आपका प्री का एग्जाम हो जाएगा। जो नए लोग हैं वो इसकी तैयारी कर रहे हैं, कई लोग कोचिंग भी ज्वाइन कर चुके हैं और बहुत सौ के मन में ये डाउट चलता रहता है कि यार कम से कम कितने घंटे हमें पढ़ाई करनी है। अगर हमें सीजीएल का एग्जाम क्रैक करना है जैसे का, तो हमें कितने घंटे कम से कम पढ़ाई करनी चाहिए, हर सब्जेक्ट को कम से कम कितना टाइम देना चाहिए। तो उसी के बारे में आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं। और जो नए लोग हैं उनके लिए बहुत काम का वीडियो होने वाला है। जिन भाइयों का सीजीएल 2024 का मेंस एग्जाम होने वाला है, ये वीडियो उनके काम का बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग अपने मेंस की तैयारी करते रहे। मेनली ये वीडियो जो नए स्टूडेंट हैं जो सीजीएल 2025 के लिए सोच रहे हैं कि यार हमें एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि नोटिफिकेशन की डेटा रखी है, एग्जाम का भी महीना आ रखा है, 21 महीने में एग्जाम होने वाला है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसके लिए तैयारी शुरू करने वाले हैं। तो उन्हीं के लिए आज का ये वीडियो है। और एक बार देखना, और अगर मैं खुद सीजीएल दे रहा होता तो मैं किस तरीके से तैयारी करता, इसी के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहली बात तो है भाई कि जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये चीज माइंड से निकाल दो कि आपने जैसे फिक्स टाइम टेबल आज सेट कर लिया। ठीक है, एक फिक्स टाइम टेबल आपने 10-12 घंटे का सेट कर लिया कि ये 2 घंटे ये पढ़ूंगा, 2 घंटे ये पढ़ूंगा, ऐसे पढ़ूंगा मैं। और 6 मतलब वो चीज आपको 6 महीने कंटिन्यू नहीं करनी। होता क्या है ना कि आपका टाइम टेबल हर महीने रिवाइज होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो मैंने स्टार्ट किया रीजनिंग के लिए, मैंने 2 घंटे फिक्स कर दिए। ठीक है, और मैंने जब एक महीना रीजनिंग पढ़ी, डेली के 2 घंटे मैंने रीजनिंग को दिए, तो उसके बाद में समझ में आया कि रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं है, रीजनिंग ईजी है। और अगर मैं इसको 1 घंटा भी दूंगा ना, तो भी मैं सीजीएल के लिए रीजनिंग को तैयार कर लूंगा। और मुझे जो 1 घंटा बच रहा है वो किसी और सब्जेक्ट को देना चाहिए जो मेरा वीक है। ये चीज मुझे समझ में कब आएगी? जब मैं 1 महीने रीजनिंग को 2 घंटे दे चुका हूं। तो कहीं ना कहीं आपको लगातार आप तैयारी करते रहोगे ना, तो आपके कुछ सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक है वो आपके स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे, तो उनमें आपको कम टाइम देना पड़ेगा। और आपका जो बचा हुआ टाइम है वो आपको निकाल कर किसी दूसरे सब्जेक्ट के दूसरे टॉपिक में देना पड़ेगा, ताकि हम उसको भी मजबूत करें। ठीक है, तो टाइम टेबल कभी भी आपका कॉन्स्टेंट नहीं चलेगा कि 6 महीने आपका एक ही टाइम टेबल रहेगा, वो लगातार वेरी करता रहेगा। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट आपके अच्छे होते हुए जाएंगे, उनमें आप कम टाइम दोगे। जैसे मैंने बताया आपको कि मेरी रीजनिंग स्टार्टिंग में 1 महीने मुझे क्लियर हो गया कि यार मेरी रीजनिंग अच्छी है, तो मैंने 1 घंटा रीजनिंग को दिया, इससे ज्यादा टाइम मैंने दिया ही नहीं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात मैं रीजनिंग की करूंगा। देखो, रीजनिंग में क्या होता है ना कि चीजें, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि पेपर कटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, मिरर इमेज वाले क्वेश्चन होते हैं, वाटर इमेज वाले क्वेश्चन होते हैं, फिगर काउंटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। ये इजी होते हैं, इनके लिए आपको ऐसा नहीं कि बहुत टाइम देने की जरूरत है। मतलब रीजनिंग में कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं जहां आपका वाकई में दिमाग खराब होता है। जैसे मैंने बताया आपको, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग प्री में कम आती है पर आपको मेंस में दिमाग खराब करेगी। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। या फिर मैंने बताया आपको कि जो सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, ये कहीं ना कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं जहां आपका दिमाग खराब होएगा। अदरवाइज आप नॉर्मली जो नॉर्मल 25 में से 18-20 क्वेश्चन आते हैं वो आप इजी वे में कर लोगे। ठीक है, तो मेरी सलाह है कि आप रीजनिंग को स्टार्टिंग में 1.5 घंटा दो। ठीक है, अब 1.5 घंटा आप सुबह देते हो या दिन में देते हो या शाम को देते हो, वो आपकी चॉइस है, आपका टाइम अवेलेबिलिटी है। ठीक है, मेरी सलाह तो यही है कि आपको इनिशियली 1.5 घंटा रीजनिंग को देना चाहिए शुरुआत में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक आपके इजी हैं जो आपको आसानी से जाएंगे, और कुछ ही टॉपिक होंगे जहां आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप 1.5 घंटा देते रहो। और भाई खुद ही देखो ना इस चीज को कि आप तो डेली के 40 से 50 क्वेश्चन रीजनिंग के करते रहो एग्जाम तक। ठीक है, मानो आप पर डे के 50 क्वेश्चन भी रीजनिंग कर रहे हो। ठीक है, उनमें से भी 35 तो बहुत इजी होंगे जो फटाफट आप कर लोगे। 15 में आपको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, 15 में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप खुद सोचोगे डेली के आप 50 क्वेश्चन कर रहे हो, तो 1 महीने में आप 15 क्वेश्चन कर लोगे। आपका जून में एग्जाम होने वाला है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 5 महीने हैं, तो आप 5 महीनों में 1 महीने के 1500 के हिसाब से 7500 क्वेश्चन लगा लोगे रीजनिंग के। तो ओवरऑल आप खुद सोचो कि अगर मैं 7500 क्वेश्चन अगले 5 महीने में रीजनिंग लगा के जाऊंगा और एग्जाम में 25 आने वाले हैं, तो पक्की बात है कि नई चीज तो रिपीट नहीं होगी। पर वो आपकी जिम्मेदारी है कि जो आपने 7500 क्वेश्चन डेली के 50 क्वेश्चन के हिसाब से किए वो आप अच्छे से कर सको। ठीक है, तो रीजनिंग में आपको 1.5 घंटा देना है। दूसरी चीज आती है दोस्तों जीके। ठीक है, जीके का सब्जेक्ट है जो एंड तक आपके अभी मेंस वाले जो चॉइस वाले हैं ना, उनका 18 जनवरी को एग्जाम है। ठीक है, 17 जनवरी 16 जनवरी 15 जनवरी तक भी उनका दिमाग कहीं ना कहीं जीके को लेकर खराब रहेगा। उनको मैथ्स में भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, रीजनिंग में भी आ जाएगा, इंग्लिश में भी आ जाएगा, पर कहीं ना कहीं जीके में कांपते हैं कि यार जीके में क्या करें। ठीक है, तो जीके के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले तो आप जहां से भी पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन कोचिंग है चाहे ऑफलाइन कोचिंग है, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, उनका एक बार तो पूरा का पूरा कंटेंट, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो उनसे आप। ठीक है, अपने शानदार नोट्स तैयार कर लो, और एक बार तो अच्छे से आप जीके की पूरी मतलब अपना कंटेंट पढ़ा हुआ रहे कि जब भी आपको कोई कहे ना कि यार हिस्ट्री में मुगल काल निकाल, ठीक है, तो आप फटाफट से पेज निकाल दो कि यार ये मुगल काल है, वो इस पेज से इस पेज तक शुरू हो रहे हैं, ताकि आपके पास खुद का कंटेंट हो। ठीक है, उसको रिवाइज करते रहो। ऑनलाइन कुछ चीजें नहीं शुरू हुई, जैसे मैंने बताया आपको, जैसे परमार सर वाला था। ठीक है,
इस टाइम कुछ स्टूडेंट है जिनसे मैं बात करता हूँ, पूछता हूँ, तो यार वो रिव्यू देते हैं क्या नहीं परमार सर के हमने वीडियो देखे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं, तो उनसे मैं वाकई में फायदा हो रहा है। ठीक है, तो उनको आप प्रीफर कर सकते हो। अगली चीज है जो मेरी खुद की सलाह है कि यार डेली आपको एक टॉपिक पकड़ के स्टैटिक का उसको रिवाइज करना चाहिए या लिखना चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको कि एक दिन में बैठा कि यार संविधान के जो संशोधन है, ठीक है, ये टॉपिक मैंने पकड़ लिया, तो 15-20 इंपॉर्टेंट संशोधन यूट्यूब पे मिल जाते हैं, या मैं जहां से कोचिंग कर रहा हूं मुझे वहां मिल जाएंगे, मैं फटाफट से नोट डाउन कर लूंगा। या जो भी कोई दूसरा टॉपिक होगा, जैसे नदियां हैं, तो फटाफट नदियां कौन सी नदी कहां शुरू होती है, कौन सी नदी कहां शुरू होती है, फटाफट एक टॉपिक मैंने कवर कर लिया। तो इस तरीके से मैंने जीके को कवर किया। ठीक है, तो आप ये चीज कर सकते हो। करंट अफेयर के बारे में आपको शुरू में बता दूं कि डेली करंट अफेयर आपको नहीं देखनी, वीकली करंट अफेयर की तरफ जाओ आप। ठीक है, वीकली करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको करना है। तो ये बात हुई जीके की। आप जीके में भी डेली का 1.5 घंटा दो। ठीक है, इससे ज्यादा देने की नीड है नहीं। स्टार्टिंग में यही दो, फिर आप 1 महीने में खुद ही इन चीजों को एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, तो इनिशियली आपको 1.5 घंटा जीके में देना है, और 1.5 घंटा वो आपका रीजनिंग का 3 घंटे आपके हो गया। इसके बाद दोस्तों 1 घंटे का आपको मॉक लगाना है। ठीक है, ये कसम खा लो कि 1 जनवरी से, ठीक है, और 10 जून मान लो या 15 जून मान लो, जब तक भी आपका प्री की एग्जाम होगा तब तक डेली का आपको मॉक लगाना है। ठीक है, ये चीज बहुत लोगों को समझ में नहीं आती। बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट में जाते हैं कि यार मैं तो वीक में 1 लगाऊंगा, डेली का 1 मॉक क्या होता है यार, मत लगाओ। ठीक है, मैं तो मेरी सलाह में यही बोलूंगा कि आपको डेली का 1 मॉक लगाना है। जिस चीज से मुझे फायदा होगा मैं वही चीज तो आपको बोलूंगा ना। ठीक है, तो मेरी सलाह इतनी सी है कि आपको डेली का 1 मॉक टेस्ट लगाना है। 1 जनवरी से शुरू करो और 10 से 15 जून, ठीक है, जब भी लग रहा है कि यार आपका एग्जाम होगा, तब तक, इस बीच होली भी आएगी, आपका बर्थडे भी आएगा, न्यू ईयर भी आएगा, क्या पता नहीं और चीजें भी आएगी, संक्रांति भी आएगी, पर आपको डेली का 1 मॉक टेस्ट 1 घंटे का लगाना ही है, और एक उसको आपका एनालिसिस भी करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट आप खुद सोचो ना, सीजीएल 2024, 23, 22, 21, 20, इन 5 सालों की भी आप लगाओगे ना, कि कितने दिन बचे आपके पास, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने, लगभग आप 1 महीने के 30 के साथ लगभग 150 दिन हो गए आपके पास, तो 150 मॉक लगाने हैं। ये पिछले 5 सालों की 150 मॉक है। 40 मॉक तो 2022 में हुए, शायद 39 आपके 2023 में हुए, 36 मॉक आपके 2024 में हुए। ऐसे करते करते आप देखोगे ना तो लगभग 150 के आसपास तो पिछले 5 सालों के मॉक ही आपके पास। ठीक है, टेक्स्ट बुक पे आपको सारे मॉक जो आपके सीजीएल कहते हैं, जो मैंने बताया आपको, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, इन सब के सारे प्रीवियस ईयर मॉक आपको टेक्स्ट बुक पे ऐसे के ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां से आप डेली का 1 मॉक टेस्ट लगाते रहो, 1 जनवरी से लेके और जिस दिन तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता उसके 2 दिन पहले तक। ठीक है, टेक्स्ट बुक नहीं है आपके पास तो अभी इनका ऑफर आने वाला है 28 से 30 दिसंबर के 31 दिसंबर के बीच में, इनकी जो ईयर एंड है उसकी सेल आ रखी है, तो वहां आपको बहुत सस्ते में 349 में आपको ये इसका पास मिल जाएगा, जो आप वहां से परचेस कर सकते हो HMU10 कूपन कोड लगा के। तो आज रात से सेल शुरू हो रही है, और कोई जो 12 से 1 के बीच में परचेस करते हैं ना, उनको वहां एडिशनल पक्की बात है गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप टेक्स्ट बुक परचेस कर सकते हो, और वहां से डेली का 1 मॉक टेस्ट, ठीक है, 1 जनवरी से लगाना शुरू करो। कब तक? 15 मई, 15 जून, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता ना तब तक। ठीक है, 1 घंटे का तो हो गया आपका मॉक, और उसका फिर होता है 1 घंटे का एनालिसिस। ठीक है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक हम लगाई इसलिए रहे ताकि हमें कुछ क्वेश्चन मिल जाए जिसका हम एनालिसिस कर सकें। ठीक है, तो 1 घंटे का मॉक हो जाएगा, उसमें आप जो भी गलतियां करो, देखो मॉक में गलतियां 2 तरीके की होगी। एक तो वो जो आपने पढ़ रखा था उसमें गलती कर दी, एक गलती वो जो आपने पढ़ ही नहीं रखा, अभी तो हमारे सिलेबस में चल ही रहा है, हमारे सर अब पढ़ाएंगे पर उसमें गलती होगी। ठीक है, तो सेकंड वाली गलती चलो अवॉइडेबल है कि अभी आपके सर ने पढ़ाया नहीं तो आप मॉक में गलती करोगे, सीधी सी बात है। पर मॉक में जो वो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं जो आपके सर ने पढ़ा दिए फिर भी आपके गलत हो गए, तो उनको फिर आप देखो अच्छे से कि मैंने कहां गलती करी, और जो आपकी गलती है उनके नोट्स बनाओ। आखिर के टाइम में जब आपका 15 मई 15 जून आएगा ना, तब वो जो नोट्स बनाओगे आप अपनी गलतियों के, वही आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, तो 1 घंटे का मॉक, 1 घंटे का एनालिसिस, 1.5 घंटे रीजनिंग, 1.5 घंटे जीके, 3 और 2 5 घंटे आपके अभी तक हो चुके हैं। ठीक है, अब आओ दोस्तों इंग्लिश पे। इंग्लिश में क्या है ना कि यार मेरी इंग्लिश पहले बहुत ज्यादा वीक थी। ठीक है, मुझे पता चला कि यार रीजनिंग मेरी अच्छी होगी, मेरी मैथ्स भी अच्छी हो गई थी, पर मेरी इंग्लिश वीक थी, तो मैंने तो एक टाइम पे 3.5-4 घंटे भी इंग्लिश में कर दिए कि 1-1 घंटा मैं तो रीजनिंग को दूंगा, 1 घंटा मैथ्स को दूंगा, बाकी मॉक वॉक में क्वेश्चन लगा लेंगे, अदरवाइज मेरे को तो 4 घंटे इंग्लिश में देने हैं। ठीक है, पर आप इनिशियली जो शुरुआत कर रहे हैं वो 2 घंटे शुरुआत करो कि 1 घंटा आपको वोकेब को देना है और 1 घंटा आपको ग्रामर के रूल्स को देना है। ठीक है, 2 ही चीजें। तो और इसमें रीडिंग भी कर सकते हो आप। ठीक है, देखो आप खुद सोचो, जैसे आप जो बड़े बड़े टीचर्स हैं जो ऑनलाइन यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, इनके 150 ग्रामर के रूल्स, 120 ग्रामर के रूल्स ऐसे अवेलेबल है। ठीक है, आप अगर डेली के 5 ग्रामर के रूल्स भी अच्छे तरीके से करते हो ना, तो आप 1 महीने में उनके 150 ग्रामर रूल्स को आसानी से कवर कर लोगे। ठीक है, तो ये ग्रामर रूल्स के बारे में तो उनको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपने 10 दिन में 150 रूल कवर कर लिए फिर आप बोलोगे भैया अब क्या करें, अरे उन्हीं को रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। ठीक है, तो आपको 1 घंटा मतलब आप अपने अकॉर्डिंग बिठा लो कि यार 1 घंटे का मतलब यूं नहीं कि फिक्स 60 मिनट आप वोकेब को दोगे, 30-40 मिनट आपने वोकेब पढ़ ली, इस बीच आपने थोड़ी बहुत रीडिंग भी कर ली, और इस बीच आपने ग्रामर के रूल्स भी लगा लिए, तो आप 2 घंटे
इंग्लिश देना शुरू करो तो आपके हो गए 5 और 2 7 घंटे। अब बचते दोस्तों आपके पास 3 घंटे और आपके पास सब्जेक्ट बच रहा है मैथ्स का, ठीक है। क्योंकि मैथ्स में क्या टाइम ज्यादा लगता है, सबसे ज्यादा मतलब आती वही 50 नंबर की है, मेंस में आएगी वही 90 नंबर की, ठीक है। पर टाइम इसमें ना, क्योंकि कंटेंट इसका सब्जेक्ट बहुत मतलब बहुत ज्यादा इसका सिलेबस होता है, उसको कवर करने में भी टाइम लगता है, ठीक है। तो बात रही मैथ्स की, तो मैथ्स में आपको वीडियोस भी देखने हैं, फिर क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं। और मैथ्स के बारे में आपको ये सलाह दूंगा कि चाहे आप 25 क्वेश्चन पर डे लगाओ, ठीक है, जहां से आप पढ़ रहे हो उसको भी पढ़ोगे, वहां पे आप 1-2 घंटे दोगे, नोट्स उतार रहे हो, उनकी शीट्स लगा रहे हो, प्रीवियस ईयर लगा रहे हो। ओवरऑल आप मैं इस तरह से कह रहा हूं कि आप चाहे 30-40 क्वेश्चन पर डे लगाओ, ठीक है। मान लिया आपने 40 क्वेश्चन पर डे मैथ्स के लगा रहे हो, पर वो इस तरीके से लगाना कि अगर वैसा क्वेश्चन आपने मान लो 30 क्वेश्चन लगाए पर डे के, उस 30 का अगर कोई वैसा कोई टाइप उठ के आपके एग्जाम में जाता है, वैसा कोई क्वेश्चन उठ के आपके एग्जाम में जाता है, तो आप कर सको कि यार मैंने किया हुआ था, एक दिन मैंने इसका रिवीजन किया था अच्छे से, मैंने नोट्स भी बनाए थे, तो पक्की बात है मैं इस क्वेश्चन को कर लूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन में 100 क्वेश्चन लगा लिए मैथ्स के, दमादम लगाए जा रहे हो, पर आप मतलब उस टाइम तो आपसे हो गया और आगे जाके सेम क्वेश्चन आप गलत कर दो, ठीक है। यही स्टूडेंट चूकता है कि जो चीज वो कर चुका सेम गलती अगर बार बार रिपीट करेगा तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा उसका, ठीक है। तो मैथ्स का भी यही है कि 3 घंटे आपके पास बचते हैं, आप चाहे वीडियो देखो, चाहे किसी का ऑनलाइन कोर्स देखो, चाहे आप खुद से चीजें पढ़ते रहो, 3 घंटे आपके पास है, ठीक है। पर ये जो टाइम टेबल बता रहा हूँ 7 और 3 हो गए 10 घंटे, ठीक है। अब किसी को 12 घंटे पढ़ने हैं, किसी को 14 पढ़ने हैं, तो इन्हीं में वो चीजें अपने जो वीक सब्जेक्ट है उसी में आप टाइम बढ़ाते रहो और इसको एडजस्ट करते रहो, ठीक है। पर ये जो टाइम टेबल मैंने बताया आपको कि आपको 1.5 घंटे रीजनिंग करनी है, 1.5 घंटे आपको जीके करनी है, 1 घंटे का मॉक और 1 घंटे का एनालिसिस। अगर आपका सिलेबस 40-50% से ऊपर हो रखा है तो आपको मॉक लगाना चाहिए, मैं क्लियर बोल देता हूं आपको, ठीक है। तो 1.5 3 हो गए, उसके बाद 1 घंटे का मॉक और एनालिसिस, तो 5 घंटे हो गए। उसके बाद इंग्लिश में बताया मैंने 2 घंटे, 7 घंटे, और मैथ्स हो गया आपको 3 घंटे, तो 10 घंटे आपके पास हो गए, ठीक है। पर ये इनिशियली है, ये 1 महीने बाद जैसे आपको लगेगा कि मैंने आपको जैसे मैथ्स के लिए बोला 3 घंटे, पर आपने 1 महीने में 2 4 10 मॉक लगाए, मैथ्स के सेक्शनल मॉक लगाए और आपको लगा कि यार तुमको चीजें आती हैं और मैं तो आराम से कवर कर पा रहा हूं, तो भाई साहब आपको फिर 3 घंटे मैथ्स में देने की जरूरत नहीं है। फिर आप चाहे 1.5 घंटा मैथ्स में दो और जो बचा हुआ 1.5 घंटा है वो आपका जो वीक सब्जेक्ट लग रहा है आपको कि यार मेरी जीके वीक है तो वहां डाइवर्ट कर दो, मेरी रीजनिंग वीक है तो वहां डाइवर्ट कर दो, अपने अकॉर्डिंग चीजों को एडजस्ट कर लो। पर आप अगर शुरुआत ही कर रहे हैं तो जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं और उसके बाद अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने इस टाइम टेबल को आप परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये चीजें, पहली बात ये कि एग्जाम आपका मिक्स आता है कि 1 घंटे का पेपर आएगा, उसमें मैथ्स रीजनिंग जीके इंग्लिश आएगी सारी, ठीक है। तो जब एग्जाम मिक्स आ रहा है ना आपका कि एक ही पेपर में सारी चीजें पूछी जा रही है, तो ऐसे मत करना कि आज दिन भर मैथ्स ही पढ़ूंगा, आज तो दिन भर मैं वोकैब करूंगा या फिर आज मैं दिन भर रीजनिंग के क्वेश्चन लगाऊंगा, ऐसे मत करना। टाइम बांट के करो कि थोड़ी रीजनिंग पढ़ी, थोड़ी मैथ्स पढ़ी, इंग्लिश भी पढ़ रहे हो तो थोड़ी वोकैब कर रहे हैं, फिर ग्रामर कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल चीजों को मिक्स ही करो, क्योंकि अगर मिक्स पेपर आने वाला है तो हमें इसकी प्रैक्टिस भी मिक्स ही करनी है। तो ये ओवरऑल चीज दोस्तों टाइम टेबल को लेकर यही था। अगर मैं खुद तैयारी कर रहा होता तो मैं भी इसी तरीके से शुरुआत करता, अगर मैं बिगिनर होता, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली शुरुआत की भी इस तरीके से थी, ठीक है। मैं अभी भी इस तरीके से शुरुआत करता और पहले भी मैंने शुरुआत इसी तरीके से की थी। तो ये ओवरऑल चीजें आपको भी शुरुआत कर देनी चाहिए और कर ही देनी चाहिए, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है, मई एंड आने लगेगा, उस टाइम तो डेट्स वेट्स तक आ जाएगी कि यार आपका XYZ जून को आपका एग्जाम होने वाला है या फला फला जुलाई में स्टार्टिंग में एग्जाम होने वाला है। तो उसके बाद है ना कितनी सी पढ़ाई होती है वो एक बार 2024 वालों से पूछ लेना, ठीक है। एंड में कोई पढ़ाई नहीं होती, सबसे ज्यादा पढ़ाई होगी ना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इन 4 महीनों में पढ़ाई होने वाली है, ठीक है। मई जून एंड में तो वही जाएगा कि यार इसका एग्जाम स्टेटस आ रहा है, यहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। इन 4 महीनों में आप जितना पढ़ पाओगे, जितनी तैयारी कर पाओगे, उतनी आप बाद में नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये 4 महीने हैं अपनी जिंदगी बनाने के लिए, बनती है, ठीक है। 6-7 महीने की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से सफिशियंट है एक CGL जैसे एग्जाम को निकालने के लिए। पर मैंने स्टार्ट लगा के बोल रहा हूं कि अच्छे तरीके से, ठीक है। आप बोलोगे कि यार भैया 6 महीने में कोई सीजन निकलता है क्या, मैंने फिर से कह रहा हूं अच्छे तरीके से कि 10-12 घंटे आप पर डे दे रहे हो, हर थोड़े से सेक्रीफाइस कर रहे हो लाइफ के, उसके बाद सीजन की पूरी तैयारी में रख रहे हो, एक एक चीज को अच्छे से नोट कर रहे हो, उसका रिविजन कर रहे हो, तो डेफिनेटली सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहां तक देखा।